आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, एक चीज जरूर किया करें, हमेशा ओनरशिप लिया करें, मालिक बनने की कोशिश किया करें। जब आप अपने आप को एज ए ओनर प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को फील करते हैं, तो परमात्मा और प्रकृति भी आपको एक ना एक दिन मालिक बना ही देती है। जब आपके एटीट्यूड में ही नौकरशाही है, नौकर ही बनना चाहते हैं, जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं, आप उतना ही करते हैं जितने के लिए आपको पे किया जा रहा है, तो विश्वास करिए, मेरी बात मान लीजिए कि जिंदगी भर आप नौकर ही रहेंगे, जिंदगी भर आप नौकर ही रहेंगे। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, सिंपल सा सवाल, समझिएगा, मैं आपसे पूछूं कि शहर किसका है, जिस सिटी में आप रहते हैं वो सिटी किसका है, जवाब क्या होगा? हमारा। जवाब क्या होगा? हमारा। बीवी किसकी है? मेरी। बीवी किसकी है? मेरी। समझ पा रहे हैं? साला यही प्रॉब्लम है। शहर हमारा है, शहर मेरा नहीं है, शहर मेरा नहीं है। आपके शहर की, आपकी सिटी की सड़कें गंदी हैं। सड़कें किसकी हैं? साहब गवर्नमेंट की हैं। सड़कें गवर्नमेंट की हैं और शहर हमारा है। आप समझिए इस बात को, आप समझिए इस बात को। बहुत छोटे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, तो ये चीज आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। सब एक मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं। दो ऑफिसर्स थे, दो आईएएस ऑफिसर्स थे, दोनों अपनी जॉब किए, सब कुछ ठीक ठाक उनकी लाइफ में चला, और एक टाइम के बाद दोनों ने वीआरएस ले लिया। उसमें से एक आईएएस ऑफिसर वीआरएस लेने के बाद उसके अंदर टैलेंट था, कुछ खूबियां थी। ही वॉज वेरी मच पैशनेट इनटू द बिजनेस, उनको बिजनेस का बहुत अच्छा नॉलेज था। रिटायर्ड होने के बाद वो एक अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं और मेहनत करते हैं। एक टाइम के बाद उनकी कंपनी कुछ सालों के अंदर ही 200-250 करोड़ की एक कंपनी बन जाती है। एक दिन आता है, उनकी कंपनी में एक बंदा इंटरव्यू के लिए आता है, उन्हीं की कंपनी में एक बंदा इंटरव्यू के लिए आता है। तो वहां मिलते हैं, तो वो एक दूसरे को पहले से जानते रहते हैं। तो वो जो आईएएस ऑफिसर जिनका बिजनेस चल रहा होता है, वो पूछते हैं कि अरे आप कैसे यहाँ पे? वो बोलता है साहब हम दोनों तो साथ में ही थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, अब मुझे जॉब का मन हुआ, अब मैंने आपका इश्तिहार और इंटरव्यू देखा तो मैं चला आया। वो बंदा जो इंटरव्यू के लिए आया था वो पूछता है कि एक चीज मेरे को बता, हम दोनों साथ में थे, दोनों साथ में काम किए, दोनों सेम टैलेंटेड थे, दोनों सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन आज रिटायरमेंट के कुछ सालों के बाद आज तू एक कंपनी का मालिक है और मैं इसी कंपनी में एक नौकर हूं, एक इंटरव्यू के लिए आया हूं, तो क्या कारण क्या रहा? वो उसको, जो मालिक होता है उस कंपनी का, जो आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हुआ रहता है पहले से, उसको कहता है बैठ, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। तुझे याद है आज से 10 साल पहले एक बार हम लोग जब ऑफिस से निकले, कुछ दूर गए, 1 किलोमीटर गए, उसके बाद हमें याद आया कि हम लोग ऑफिस की लाइट्स और फैन चलता हुआ ऑन करके चले आए हैं। तो मैंने तुझसे कहा कि चल चलते हैं वापस और उसको बंद करते हैं। तो उसने कहता है कि, उसका जवाब होता है उस समय पे कि जाने दे यार, गवर्नमेंट की चीज है, गवर्नमेंट को किसी चीज की क्या कमी है, जलने दे, कल सुबह आके बंद कर दिया जाएगा। तो तू वहां से वापस घर चला गया, मैं वापस ऑफिस गया, लाइट्स ऑफ किया, फैन ऑफ किया, फिर मैं आया। मैं उस समय भी एक एम्प्लॉय था, लेकिन मैं मालिक था। मैं उस समय भी मालिक था और मैं आज भी मालिक हूं। तू उस समय भी नौकर था और तू आज भी नौकर है। तो ये है क्वालिटी ओनरशिप की। साहब अगर आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है ना, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू बिकम द ओनर, इफ यू वांट टू बिकम द ओनर ऑफ सम इंडस्ट्री, डेवलप द ओनरशिप इन योर सेल्फ, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव मोर देन यू आर गेटिंग। आप जितना पा रहे हो, आपकी जो वेजेस है उससे ज्यादा दो। लोग तो ज्यादा देने की बात ही छोड़ दीजिए, जितना पा रहे हैं उतना भी भरपाई नहीं करते हैं। तो आप जितना पा रहे हैं उससे भी ज्यादा दीजिए। क्यों? ये क्वालिटी है किसकी? ओनरशिप की, कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आप उसको अपना समझते हो। आप जब दूसरे की कंपनी में काम कर रहे हो,
तब भी आप अपने आप को ही मालिक समझते हो, तब भी उसको अपना ही समझ के कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रकृति, नेचर और परमात्मा भी आपको एक दिन कंपनी का मालिक बना ही देगी। लेकिन अगर हर वक्त आपके जहन में आप अपने आप को नौकर समझ के ही काम करते हो, तो मेरी बात मान लीजिए, नौकर ही रहोगे, फिर नौकर ही रहोगे, नौकर से ज्यादा कुछ नहीं बन पाओगे। धन्यवाद, थैंक यू।